जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग किरण पब्लिकेशन के द्वारा सेट नंबर 17 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 16 तक कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आप बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों कि इसमें आप कितना स्कोर किए, ये आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, भगत सिंह और उनके मित्र को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो मामले गिरफ्तार किया गया था जो सेंट्रल असेंबली में बम कांड में थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? तो भूकंप, तो ये कहलाता है मैकली पैमाना। क्या कहलाता है? मैकली पैमाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता, तो ये हो जाएगा मैकेली पैमाना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का एक हिस्सा है, तो ये हमारा हिस्सा औद्योगिकी संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शिला के अनुपालन और समाधि एवं प्रज्ञा की प्राप्ति से निवारण प्राप्त होता है। यह शिला से क्या अभिप्राय है? तो यह हो जाएगा मानसिक नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एक देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP A के दौरान बढ़ जाता है और B के दौरान घट जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तेजी और मंदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा किसी तेजी और मंदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राजा राम मोहन राय एवं रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचारधारा से सहभागी थे? तो वे थे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयता भी थे, मूर्ति पूजा के विरोधक भी थे और कार्तिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्वास भी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारण से शीतकालीन मौसम में भारत के उत्तम पश्चिम भागों में वर्षा होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये सुंदरबन है। कौन है? सुंदरबन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश में उपलब्ध नहीं है, तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा मुद्रा शुल्क। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइनिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, डिजिटल प्रभाव प्रकाश डैश से संबंधित है। डिजिटल प्रभाव प्रकाश डैश से संबंधित है, तो ये प्रकीर्णन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? तो ये माइकल बेबन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पे किया जाता है? तो ये स्वामित्व के आधार पे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है? तो इसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है। ठीक है, ऑल इंडिया
रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे यूथ सेट, ठीक है, यूथ सेट है एक, यूथ सेट क्या है, तो एक ये यूथ सेट एक उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो ये 5वीं अनुसूची में है, ठीक है, नियंत्रण अनुसूचित का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश फिर से देखेंगे दोस्तों, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरित में हुआ कार्य डैश कहलाता है, तो ये विभवांतर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, रण ये गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे डैश पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो ये स्वचालित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR कहाँ है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे ऊष्मा सेपी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे भोजन नली की दीवारें का संकुचन और प्रसारण डैश कहलाता है, तो ये कर्माकुचन कहलाता है, कर्माकुचन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, तो ये अम्लीय वर्षा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया। उच्चतम न्यायालय हमारा ये 28 जनवरी 1950 को आया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये प्रकाश अपघटन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा नील्स हेनरिक डेविड बोर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, नील्स हेनरिक डेविड बोर। अगला प्रश्न देखेंगे अर्थशास्त्र में बहुत गहरी लंबी और दर्दनाक मंदी को डैश कहा जाता है, तो ये अवसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवसाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है, सिलिकॉन आमतौर पर, तो ये हो जाएगा अर्धचालक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए डैश देने के लिए समर्पित करता है, तो ये साहित्य समर्पित करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से साहित्य प्रोत्साहन के लिए समर्पित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, तो सबसे सही हो जाएगा खनिज की कमी वाले भंडार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सतत विकास के अध्ययन स्थल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण, तो सतत विकास के अध्ययन स्थल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखें कुद नृत्य ये जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, ठीक है, तो लग्जरी पर्यटन ट्रेन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है डैश मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने, ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने, तो ये हो जाएगा हमारा एक देश के भीतर सभी तैयार माल और
दी गई सेवाएं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था? तो ये आम दंगे, ये शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ है? तो दांत का मंदिर ये हो जाएगा हमारा श्रीलंका में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित है। तो ये MS एक्सेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, तो वो हो जाएगा आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो ये भारतीय के सहयोग से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा की उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समान नागरिक की संहिता, ये तो नहीं होगा। उसके बाद जंगल का संरक्षण सुधार सुरक्षा नहीं, तो इसका हो जाएगा 2, A और B दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सा संयोजक दबाना पड़ता है? तो कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है जो बजाते हैं, तो ये सरोद बजाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो ये संचालन समिति नहीं हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? तो ये पटियाला में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, ICR का पूरा नाम क्या है? ICR का इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 ICR। ठीक है, ICR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्य का भाग कितना होना चाहिए? तो ये 10वां भाग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व गोरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये गोरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं? तो ये 3 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, इसमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो ये हमारा हो जाएगा समुद्री घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो ये वन्यजीव गलियारों का संयोजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी उपज का 6वां भाग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह होती है? तो ये होती है ट्राइकोफाइटन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे,
तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तबकात ए नासरी के लेखक जो था ये था मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो ये 1985 में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के पारी 3 मीटर का एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ज्ञात कीजिएगा तो 459 पाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। अगला प्रश्न देखेंगे, नील कृषकों की दुरुस्ता पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है, तो ये हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। कौन? 6वीं शताब्दी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की आधार लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है वह शर्त की कतिपय शर्त पूरी हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है? तो न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो कुछ अधिकारों की रक्षा करने में जनसाधारण की रुचि, तो ये है। उसके बाद लोक कर्तव्य का प्रयत्न, ये भी है। उसके बाद न्यायालय लोक सेवकों के पिछले अभिलेखों की जांच कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद व्यक्ति क्षति या हानि का एक आवश्यक तत्व है, जी नहीं, ये नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने पशु चिकित्सा के उपयोग के डाइक्लोफेनाक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में डैश की संख्या तेजी से गिरावट आई है। तो ये आई है गिद्ध की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, PQRS और T एक कक्षा की परीक्षा में भाग लिए और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। T ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किया, S ने Q से अधिक किंतु P से कम अंक प्राप्त किए, Q ने T से कम अंक प्राप्त नहीं किए। उनमें से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया? तो ये P किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ये नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखिए, सर CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो ये हुआ 1930 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, भू प्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो भू प्रपट्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके उपस्थित है? सिरके में उपस्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, भोजन में इमली के रस का उपयोग मदद करता है। तो ये जो हमारा मदद करता है, ये भोजन को पचाने में आसानी के, मतलब भोजन के पाचन में आसानी के लिए, यानी कि आसानी से भोजन पच जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो ये होता है हमारा रंगीन पदार्थ के प्रभाजी आसवन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश विकिरण की
प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है, ये हमारा होता है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है हमारा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार ने अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो ये भारत के राष्ट्रपति में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार, 6 महीना पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो ये बीजों की उच्चतम पैदावार पे, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पे। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी क्या है? तो ये गेहूं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो ये A.O. हुम ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, TABLE टेबल का 7262515222 से है और FORMS का संबंध 2112914 से है। तो वही संबंध CHAIR का किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 241926189। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? ये हमारा पारित किया गया था 1946 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की? तो ये समाप्त किया गया प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 81,440 रुपया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, चंपारण आंदोलन में कौन सा संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित देंगे। वर्ष 1946 में यह बात कौन कहा था? तो ये सरदार पटेल ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, उसका नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक महासागरीय धारा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 60, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, भारत की सबसे
भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? भारत की सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो ये गॉडविन ऑस्टिन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, डैश भारत सरकार में शीर्ष स्तर कार्यकारी अधिकारी और सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ लोक सेवक है? तो ये हो जाएगा कैबिनेट सचिव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद है, ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन मफलर है, ग्रीन मफलर है, तो ये हो जाएगा हमारा ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर 1 12 आ जाएगा सही इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? राज्य सूची का एक हिस्सा है, तो ये हो जाएगा हमारा कृषि आयपक कर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? तो ये इसने देश के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल को चुना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।